नमस्कार, डे 100 में आपका स्वागत है। मैं एक राम अंसारी। आज हम मौजूद हैं हर्षपति जी के यहाँ, जहाँ पर एक देखा जाए तो इन्होंने एक कार्यक्रम किया था अंबेडकर भवन सेवले में। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा जो किया था, तो उनमें क्या इनका मकसद था हम जानते हैं इनसे। जो आपने प्रोग्राम किया था हर्षपति जी, उसमें क्या मकसद था? सबसे पहले आपके DN100 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप समाज की ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनको उठाने में संगठन की मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पूछा है, जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो हमारा बनाने का मकसद था कि ये देखा गया है कि हमारे जो लोग हैं उनके कानूनी हक अधिकारों का हनन होता है और वो कहीं से अपना न्याय हासिल नहीं करते। उसको देखते हुए संगठन बामसेफ ने एक ऑफशूट विंग तैयार किया, जिस संगठन का हमने सेवला कला के अंदर वो सम्मेलन किया कल। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हमारे लोअर कोर्ट के जो अधिवक्ता थे वो वहाँ मौजूद थे, प्लस हम कुछ सिविलियन लोग भी मौजूद थे। उसमें जो हमने विषय रखा था, जो मुख्य विषय था वो ये था कि भारत में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में वो सिस्टम डिफाइंड ही नहीं किया गया, प्रोविजन ही नहीं किया गया जिसके आधार पे ये जजों का अपॉइंटमेंट करते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं कोलोजियम सिस्टम। कोलोजियम सिस्टम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति, हम उसके विरोध में है। हमारा ये कहना है कि उसमें एक जुडिशियल अपॉइंट कमेटी बनाओ और उस अपॉइंट कमेटी के जरिए आप जजों को अपॉइंटमेंट कीजिए। अगर किसी विभाग में क्लर्क भी चाहिए, किसी विभाग में आपको टेक्निकल आदमी चाहिए, तो आप जज वो एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद उसको सेलेक्ट करते हैं। इवन लोअर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है जो जिलों में काम करती है, वो भी PCSJ से आते हैं। तो वाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम लागू है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई और उसमें यह देखा गया कि जो मनुवादी शासक हैं, इन लोगों ने अपनी जो जिसको बोलते हैं कि ये आपराधिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां और अपनी जो मतलब उनकी आपराधिक गतिविधियां उसको छुपाने के लिए इन्होंने कोलोजियम सिस्टम ईजाद किया हुआ। वहाँ से जो मुकदमे इन पे आते हैं उनको बरी कर दिया जाता है, क्योंकि वो कोलेजियम के जज बैठाई इसलिए गए हैं। अब हमने देखा, हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है सामना। 1971 में पेरियार ललई सिंह यादव ने एक केस लिया सच्ची रामायण का, तो सच्ची रामायण पे बैन लग गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया। ललई सिंह यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये रामायण ये जो है ये काल्पनिक है, इसका कोई पात्र नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, तो एक ग्रंथ काल्पनिक ग्रंथ है, उपन्यास की तरह है। लिहाजा ललई सिंह यादव का जो केस है वो सही केस है और हमें इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 51AH कॉन्स्टिट्यूशन की धारा से साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें देश में इस्टेब्लिश करना है। तो केस जीते। केस जीतने के बाद उनको 300 रुपये हर्चा खर्चा भी दिया गया। वो केस है, हम सबको बताते रहते हैं। अब आ जाइए बाबरी मस्जिद केस में। केस वही रामायण का, बाबरी मस्जिद केस में मुकदमा चला, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने उसको काल्पनिक बताया, इसमें बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट और राम मंदिर के फेवर में फैसला देते। तो क्यों दिया? क्योंकि कोलोजियम के जज थे। 1971 में क्यों आया वो फैसला कि 1971 में कोलोजियम के जज नहीं थे। ये जो रिसेंट फैसला आया उसमें कोलोजियम के जज थे, और जैसे ही वो कोलोजियम के जज उन्होंने फैसला दिया वो राज्यसभा भेज दिए गए। हमारे सामने की बात है। जो भी जज सरकार के फेवर में फैसले दे रहा है वो या तो राज्यसभा जा रहा है या उसको गवर्नर बना दिया जा रहा है। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं कि उसको जो है जुडिशियल अपॉइंट कमेटी से वो बनाइए और उसके बाद अपॉइंट कीजिए जजों को। दूसरा मेरा सवाल है, जाति जनगणना को लेकर बामसेव का क्या इसमें है? देखिए, हमारे यहाँ जो जाति जनगणना का जो मसला है
ब्रिटिश हुकूमत में उन्होंने 1871 से स्टार्ट किया था और 1931 आते आते तो हर बार आंकड़े लेते थे, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। तब हमें और समाज को कुछ भी आता पता नहीं था। 1941 में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी थी, तो उसमें जो है आंकड़े आए और ठीक ठाक से नहीं आ पाए। लेकिन उससे पहले जो ब्रिटेन में तो ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज का विधेयक पारित हुआ था, इसने बहुत सारी सिचुएशन पलट दी कि जो यहाँ का जो शिक्षित ब्राह्मण था वो जानता था कि अगर एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में आ गया तो ये फिर यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी हैं, उस टाइम ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी, उस टाइम तो अछूत, आदिवासी और ये शूद्र जिनको ओबीसी कहते हैं, तो इनको भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। ये संख्या में ज़्यादा है, जो संख्या में ज़्यादा है तो फिर हमारी वहाँ चलेगी नहीं। तो उन्होंने वहाँ से षड्यंत्र करना शुरू किया और वो षड्यंत्र करने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो अपना संगठन बनाया, वो हिंदू बने। और जब उन्होंने जनगणना के आंकड़े देखे तो जनगणना के आंकड़े में उन्हें पता पड़ा कि जो ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया जो है वो तो हैं कुल 15% तब भी और अब भी, और बाकी एससी इतने परसेंट, 22.5% एसटी के, और 52% है ओबीसी के। और उस टाइम के आंकड़ों के हिसाब से जनगणना के कि भाई 10-12% ये माइनॉरिटीज़ भी हैं। तो माइनॉरिटीज़ मिला के अगर करते हैं तो हम 85 का आंकड़ा बताते हैं कि भाई 85 हैं। वो 85 का आंकड़ा वो पुराने आंकड़ों के हिसाब से आता है। अगर नए होंगे तो अभी जैसे बिहार में हो गया, बदल गया आंकड़ा हुआ, तो वो आंकड़ा उसके हिसाब से शासन और प्रशासन रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। प्रशासन में बहुत सारे लोग जो ये हुक्मरान बने ये ओवर रिप्रेजेंटेड है। तो ओवर रिप्रेजेंटेड लोगों के कारण समाज में न्याय नहीं हो रहा है। अब आप थाने में चले जाइए, जो मूल निवासी समाज के हैं उसके ना एसपी, डीएम, थानेदार मिलेंगे ही नहीं आपको। तो आपका कोई आपराधिक केस होगा वो जारी नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा ये कहना था कि जातिगत जनगणना आप कराइए। इनका कहना है कि ये पुराने आंकड़े हो गए। अब ये कहते हैं कि साहब जातिगत जनगणना अगर करा दी तो जातिवाद फैल जाएगा। अरे भाई, तुम धर्म की जनगणना करते हो तो क्या सांप्रदायिकता फैलती है? एससी एसटी की आप जनगणना करा रहे हो जातिवार, तो क्या इससे जातिवाद फैल रहा है? तो इस तरह के बहाने लेकर के इन्होंने अब तक इस चीज़ को रोका हुआ है। और उसको रोकने का सिर्फ यही है कि 52% ओबीसी के लोगों को इस देश में संवैधानिक हक अधिकार ना मिले। और उनको ये भी डर है कि जिस दिन ये ओबीसी के लोग जागृत हो गए तो जागृत होने के बाद ये तो सारा छिन जाएगा। फिर लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था में जिनकी संख्या ज़्यादा है, राज व्यवस्था, राजपाट उनका होगा। तो ये उनको डर है। तो इस डर के बीच में जो है बामसेफ संगठन ने ये मामला उठाया कि भी जातिगत जनगणना आप कराइए, क्योंकि आपने जो कालेलकर आयोग था उसमें भी ये बात कही कि भाई पुराने आंकड़े हो गए। अब मंडल भी आया तो उसमें कहा जी, मंडल ने तो रिपोर्ट में बोल रखा है कि आप जातिगत जनगणना करवाएं। तो इन्होंने जो है उस चीज़ को छुपाया, बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, आखिरकार इनको लागू करना पड़ा। लागू करने के बाद हमारा ये कहना है कि आप फ्रेश जनगणना कराइए और उसके हिसाब से शासन प्रशासन में उचित भागीदारी, जिसको बोलते हैं इंसाफ का निज़ाम, उसको कायम कीजिए। और कायम करने के बाद आप आगे बढ़िए। तो वो सारा उनका अड़ंगा यहाँ पे अड़ा हुआ। तो संगठन का साफ मानना है, अभी बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उस जनगणना के हिसाब से आंकड़े आ गए, 63% निकल गए ओबीसी, और करीबन 19-20% माइनॉरिटी के हैं, 22-23% एससी एसटी के लोग हैं, और ये कुल तो 10% ही आ रहे कुल वहाँ। और प्रशासन में देख रहे हैं तो ओवर रिप्रेजेंटेड 10% लोगों के पास 90% संसाधन है। ये तो एक राज्य का नमूना है। और भी पूरे देश के अंदर क्या हाल होंगे अगर ये पूरा होगा तो सारा सामने आएगा। तो वहाँ पर बैठे हुए लोग इस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि वर्तमान में महिला आरक्षण बामसेफ क्या विचार? देखिए, ये भी बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बामसेफ का ही उठाया हुआ है कि जब बामसेफ ने आंदोलन चलाए और ये कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो मंडल की
तह में यानी मंडल की बुनियाद में दलित आंदोलन, बामसेब का आंदोलन था। अब ये आया तो उस टाइम पे ये हुआ कि 80 और 90 का दशक और 90 से 2000 का दशक, 20 साल के अंदर आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर एससी और ओबीसी और एसटी इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तादाद बढ़ने लगी। मनुवादी जो लोग थे उनके एमपीज की, मेंबर पार्लियामेंट की तादाद घटने लगी। तो इनको वहाँ से खटका हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ से ये शगुफा छेड़ा गया महिला आरक्षण बिल कि महिलाओं की हमें भागीदारी चाहिए, और तरह तरह की लच्छेदार बातें लेकर के वो आए और कहा कि हमें महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए। चूँकि बामसेब संगठन हम लोग सब चीज़ों पे निगाह रखे हुए थे, तो हमने भी इस चीज़ को उनको सुना समझा। तो हमने कहा ठीक है, अब 33% क्यों, 50% दो, सीधा ही भाई महिला पुरुष जो बराबर संख्या में है आप 50% दे दीजिए, लेकिन उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की महिला का हिस्सा तय कर दो, आज दे दो, हम ताली बजाने को तैयार। उन्होंने कहा ये तो षड्यंत्र कर रहे थे कि हम सारी अपनी महिलाओं को वहाँ भर देंगे, जैसा कि अभी किया। तो वो षड्यंत्र ही क्या हुआ जो उजागर हो जाए। तो उन्होंने फिर उसको लटका के रखा। हमने कहा कर दीजिए आप। तो ओबीसी के लीडर भी कई तैयार हो गए थे उस टाइम, समझदार हो गए थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, आपके शरद यादव वगैरह वगैरह, मुलायम सिंह यादव, और हम तो थे ही। बामसेब के जो कांशीराम जी थे और ये जो मायावती वगैरह थी ये तो थे ही उसमें। तो उसके डर से उन्होंने वो चीज़ को रोक के रखा और नहीं किया गया। उसके बीच में जातिगत जनगणना करने के बीच में एक देवगौड़ा की सरकार आई थी। तो देवगौड़ा की सरकार ने जीओ जारी कर दिया, अभी 2001 की जनगणना जातिवार होगी। अब उसकी सरकार चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई कुल 13 दिन के लिए। उस 13 दिन में उस सरकार ने एक ही काम किया, वो जो देवगौड़ा का जीओ था वो रद्द कर दिया। तो पावर वो 13 दिन की सरकार में वो रद्द हो गई, और रद्द होने के बाद इनके पास कोई बेस, भाई पंचायत ने जो कानून बनाया था वो दूसरी पंचायत ने रद्द कर दिया। तो ये षड्यंत्र हो रहे हैं। तो ये षड्यंत्र लोगों को मालूम नहीं है। तो बामसेब हम लोग जो हैं इस षड्यंत्रों को लोगों को बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं और उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना कि भैया ऐसा आप करेंगे तो हम हमारा सहमत है, अगर नहीं करेंगे हम पूरे देश में आंदोलन कर देंगे, खड़ा कर देंगे। बामसेब आज एक बहुत बड़ी शक्ति है। पूरे 35 राज्यों में करीबन 560 जिलों के अंदर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं। एक कॉल पे पूरे देश भर में मैसेज जाता है। तो हम पूरे देश में विरोध करेंगे इसका। इस चीज़ को देखते हुए पिछड़े वर्ग के लोग भी इससे सहमत हैं कि हाँ अभी ये ठीक कह रहे हैं। तो अभी जो आपके सामने वर्तमान महिला रिजर्वेशन बिल जो पारित किया गया है, कांग्रेस ने तो उसको पहले ही कर दिया था पारित। वो राज्यसभा से हो गया था, लोकसभा में होना था, उन्होंने वैसे ही उसको पारित कर दिया और रख दिया किनारे। हमने उसमें विरोध दर्ज रखा कि इसको आप ठीक कीजिए और इसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं का हिस्सा तय कर दिए और उसके बाद इसको आप लागू कीजिए। हम तैयार हैं, कहाँ मना कर रहे हैं। तो उसमें ही मामला अटका हुआ। लेकिन अगर ये इसको नहीं करते जैसा हम कह रहे हैं तो हम इसमें आंदोलन करेंगे। संगठन का विरोध है, आंदोलन करेंगे इसमें। जी मेरा आखिरी सवाल ये है, मूल निवासी समाज को भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोकतंत्र का जो मकसद है ना वो है सबकी भागीदारी। लेकिन हमारे देश में ये जो लोकतंत्र है ना ये ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया। आपको लोकतंत्र में सब कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग मिलेंगे, ब्राह्मण, और उनके साथ ठाकुर या बनिए, ज़्यादातर ब्राह्मण मिलेंगे। जो आंकड़ा आ रहा है उस आंकड़े के हिसाब से 80% नौकरियों में खाली ब्राह्मण और ये सवर्ण बिरादरी के हिंदू है और 20% में हम है। तो 85% लोग 20% में, तभी तो आपको कहीं आदमी नहीं मिलेगा अपना। और अगर कोई मिलेगा तो सिपाही होगा, पुलिस वाला। और पुलिस का सिपाही क्या, उसे कौन सलूट मारता है? वही सलूट मारता है दूसरे को। आपके पास कोई पावर ही नहीं है। प्रशासनिक पावर ना होने की वजह से
आपके और आपके समाज के साथ अन्याय होता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। कोर्टों में जज कोलोजियम से बैठे हैं, प्रशासन में लोग ये बैठे हैं और हमारे हर तरह के हक अधिकारों को ये ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि आज SC ST OBC माइनॉरिटी ये तादाद में ज़्यादा है, लोकतंत्र में जो तादाद में ज़्यादा है, अगर एक मंच पे आते हैं, एक मंच पर आकर के सरकार ही बना डालते हैं, तो फिर ये सारा झंझट टंटा टपड़ा ही ख़त्म होता है। तो अभी दुश्मन जो है इतना शातिर है, वो ऐसा होने नहीं दे रहा, क्योंकि उसके पास तो रेवड़ियों के थैले भरे हुए हैं ना। तो जो कोई माइनॉरिटी समाज का जाएगा उसको 2-4 रेवड़ी थमा देगा, कोई SC का समाज का जाएगा उसे भी रेवड़ी का मतलब कोई पद दे देगा, उसको कोई मंत्री बना देगा, कहीं कोई चीज कर देगा उसे, तो वो उसका हो गया। अब समाज जो है वैसे का वैसे ही है, रेवड़ी बांट के लीडर ले लिए। जैसे माइनॉरिटीज़ में हमने काम किया और हमारा उनको ये कहना है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप करो। पार्टीशन के बाद से यहाँ पे इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं है, सारी की सारी पिछलग्गू है, रेवड़ी खाने वाली है, जो वहाँ जाके रेवड़ी तो खा रही है लेकिन अपने समाज के बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो अभी क्या करना है, SC ST OBC माइनॉरिटी इन लोगों को एक साथ एक मंच पर सड़क पे, हम संसद में नहीं है बहुमत में, सड़क पे तो हम बहुमत में हैं। तो सड़क पे बहुमत करने के लिए बामसेब के जो जितने भी ऑफशूट विंग्स हैं वो जगह जगह और वो लगा के सम्मेलन लगा के लोगों के बीच में जा कर के पर्चे छाप करके ये चीज़ें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसानों के लिए बना रखा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा बना रखा है, उनमें जाके अवेकनिंग दी जा रही है और माइनॉरिटी में दी जा रही है। जैसे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय सिख मोर्चा, इनमें जाके दी जा रहा है। हमारा कहना है कि भाई देखो, अगर सिखों का मामला आता है तो तुम उन्हें खालिस्तानी बोलते हो, उन्हें देशद्रोही बताते हो, तो इधर भी तो ये हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं ये भी तो देशद्रोही हैं, ये भी तो संविधान के विरोध में बोल रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो संगठन इसमें अपनी देखकर देखा कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, संविधान को बदलने की बात करता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा कहाँ से? उधर कोलोजियम के जज बैठे हुए, प्रशासन सारा उनके पास है। अब जब एक बार कांशीराम जी अपना मूवमेंट चला रहे थे, तो मूवमेंट चलाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन गए लेकिन फाइल नहीं आगे जा रही। क्यों? प्रशासन में सारे वो बैठे। तो कांशीराम जी ने नारा दिया बामसेब के प्लेटफॉर्म से कि आरक्षण से लेंगे SP DM, आरक्षण से लेंगे आरक्षण से लेंगे CM PM, नहीं इलेक्शन से लेंगे CM PM और आरक्षण लेंगे SP DM। तो ये प्रशासन भी जब तुम्हारा होगा, शासन भी जब तुम्हारा होगा, तब ये काम आगे बढ़ेगा। तो उसी दिशा में ये काम हो रहा है और इस काम को करने के लिए आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रखी है, वो है EVM की। अगर ये EVM मशीन नहीं हटती तो मनुवादियों का A टीम B टीम चलता रहेगा। रेवड़ियों के थैले उनके कंधे पे हैं, वो तुम्हारे माइनॉरिटी के SC ST OBC के लोगों को रेवड़ियाँ खिलाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे, बस उतना ही है काम उनका, और अपने कॉज के लिए हाथ खड़ा करवाएंगे। आपका कोई काम नहीं होना। इसलिए बहुत ज़्यादा खबरदारी लेनी होगी, लोगों को समझाना होगा। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम सामाजिक काम में लगे हुए हैं। 45 साल से हम यही कहते जा रहे हैं। समाज इकट्ठा होना होगा, इकट्ठे होकर भारत की राज सत्ता पे कायम होना होगा, इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। इंसाफ का निज़ाम है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इससे इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। कुछ लोग ओवर रिप्रेजेंट हैं, उन लोगों को जितना उनकी संख्या है उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। इस तरह। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत।